छुपने की जगह। कभी कभी हमें सब कुछ छोड़कर ऊपर वाले की गोदी में जाना पड़ता है। सबसे किनारा करके हमें उसकी पास जाना पड़ता है। उसी के हाथों से निवाला खाना पड़ता है। उसमें जो सुकून है वो कहीं नहीं। कभी कभी हमें छुप जाना पड़ता है, दुनिया से दूर होकर, अपनों से दूर होकर उसके पास जाना पड़ता है। क्योंकि जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसका सॉल्यूशन ऊपर वाले के पास ही है। चाहे आप कितना भी ट्राई ना करो, जो आइडियाज होते हैं, थॉट्स होते हैं, वो ऊपर वाले से ही सुकून मिलता है, उसी से शांति मिलती है। उसमें खूब प्यार है, उसमें कोई बुराई नहीं है, सब सच्चाई है, सब पवित्रता है, सब परफेक्शन है। नो शेड ऑफ डार्कनेस। वही है हमारा खुदा। तो मैं सोच रही थी, कभी कभी मैं भी ऐसे चली जाती हूँ सबसे दूर, क्योंकि मुझे उसकी आवाज़ सुननी है। तो जब तक हम उसको पुकारते नहीं वो आता नहीं। करेक्ट, क्योंकि हम सुन नहीं रहे। हमको कोई पुकारे, हमसे कोई बात करे, पर हम सुन नहीं पा रहे, तो उसका पुकारना इज एज गुड एज नथिंग, है ना। वैसे ही जब जब हम सुनने के काबिल हो जाते हैं तो हम ऊपर वाले की आवाज़ सुन सकते हैं अपने दिल से। हम उसको पुकारते हैं, पर कभी कभी हमारे लफ्ज पुकार रहे पर दिल नहीं पुकार रहा। कभी कभी हम पुकार रहे पर हम सुनने की क्षमता नहीं रखते। वो जो सच्चाई बताता है हमें वो नहीं झेलनी। हमारा दिल में कुछ और ही प्लान चल रहा है, इसीलिए वो बोलेगा भी तो भी हम उसको इग्नोर करेंगे। पर जब अब हम उस मुकाम पर पहुंच जाते हैं, खुद को इतना, अपना अभिमान, अपना गुरूर को मिटा के उसको सबमिट करते हैं, उसको अधीन हो जाते हैं कि नहीं नहीं, तू ही खुदा है, तू ही बोल, तुझे ही पता है सब कुछ, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो बेवकूफ़ हूँ। जब हम उसको एक्सेप्ट कर लेते इस बात को कि हमें कुछ नहीं पता और हमको उसके सहारे की ज़रूरत है, उसकी हेल्प की ज़रूरत है, तब हम उस मुकाम पर पहुंच जाते हैं कि ऊपर वाले की आवाज़ हम सुन सके, है ना। तो हम पुकारते हैं, फिर वो कब कब बोलता है? जब हम उसको सुनने काबिल हो जाए। उसको पता है वो हमको उस मुकाम तक लाएगा, वो राह देखेगा कि हम उसकी आवाज़ सुन पाए। वो आएगा ज़रूर, पर वो देखेगा कि हम सुन रहे हैं, हम उसकी आवाज़ को, वो जो डायरेक्शन दे रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है, क्या हम उसको मानेंगे, उसको फॉलो करेंगे, उसको ओबे करेंगे। तो वो देखता है। ठीक है। सो न्यू न्यू थिंग जो मैं अभी सीख रही हूँ, हाँ, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हमारी लाइफ में हम कभी कभी ऐसे बंधनों में घुस जाते हैं, जैसे कि जो बातें हमें सताने लगती है, चिंतित हो जाते हैं, है ना। मोस्टली पास्ट और फ्यूचर के बीच में हम फंस जाते हैं। हम प्रेजेंट को इतना आनंद से नहीं उसका आनंद मान रहे, हम उसको इतना खुश नहीं मान रहे। भेंट, प्रेजेंट मीन्स भेंट, आज का दिन बहुत खूबसूरत है, पर हम उसको नहीं झेल पा रहे क्योंकि हम पास्ट और फ्यूचर में फंस गए हैं, है ना। तो क्या होता है कि हम चिंता करते हैं कि आगे क्या होगा, करेक्ट। या फिर हम ये सोचते रहते हैं कि यार हम ऐसा किया करते थे, वो वक्त भी क्या अजीब था, वो दिन भी कितने खुश नसीब थे, पास्ट बहुत ही अच्छा था। और फिर हम प्रेजेंट में सोचते हैं कि काश वैसा हो जाए फिर से, है ना। या फिर फ्यूचर में, ओ काश ऐसा होगा, या फिर ऐसा होगा या नहीं, क्या करेंगे, क्या होगा क्या होगा।
देखो, ये एक नॉट है जिसको बोलते गांठ गुजराती में, मुझे हिंदी में नहीं पता, पर नॉट बोलते हैं। ये जो नॉट होती है, जो धागे धागे में वो हो जाता है ना, उसको निकालना पड़ता है। कौन निकालता है? ऊपर वाला। कैसे? वो हमसे बातें करता है। जब हम सारी आवाज़ बंद करके उसकी आवाज़ सुनने में लगते हैं तो हमसे बातें करता है, और नॉट जो गांठ है उसको निकालता है, क्योंकि वो निकलना ज़रूरी है, वो बंधन है। ठीक है, तो जैसे कि इसका इलाज क्या है फिर, पास्ट और फ्यूचर का? तो मैं सोचती हूँ कि हमें लिस्ट बनाना चाहिए, जैसे कि आज के लिए, आज जो भी डेट है उसका लिस्ट बनाया। ठीक है, कैसा लिस्ट आप बनाओगे? लिस्ट में कि मैं आज क्या करने वाला हूँ। जैसे कि लिस्ट में ये नहीं है कि मुझे फ्लाइट पकड़नी है, आज कोई फ्लाइट नहीं पकड़नी है, राइट? तो आप फ्लाइट के बारे में, जो फ्यूचर प्लान है उसके बारे में सोच सकते हो, पर चिंता में नहीं जाना है। जैसे कि एग्जाम्स, आज एग्जाम्स नहीं है, ठीक है, तो आज के दिन एग्जाम में क्या होगा उसका चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लिस्ट में क्या होना चाहिए कि मुझे फ्लाइट्स देखनी है, ठीक है, मुझे एग्जाम्स के लिए पढ़ना है, राइट? वो आज हम कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में है वो सारा हम लिस्ट बनाएंगे, और आज के दिन जितना भी हम ख़त्म करेंगे हम लिस्ट को चेक मार्क करेंगे ताकि हम आगे बढ़ सकें। फ्यूचर के बारे में सोचना एक और चीज़ होती है, या फिर पास्ट के बारे में, पर उसके बारे में चिंता करना वो कंप्लीटली डिफरेंट चीज़ है। थिंकिंग एंड वरिंग, टू डिफरेंट थिंग्स। पता है बाइबल में कितनी बार लिखा है कि चिंता ना करना। जब हम चिंता करना शुरू करते हैं तो हम थिंकिंग करना बंद कर देते हैं, हम सोचना बंद कर देते हैं, और हम चिंता में इतने व्याकुल हो जाते, इतने घुस जाते हैं कि हमारी हेल्थ पे इश्यूज आने लगते हैं, हमारी मेंटल स्टेट नहीं ठीक रहती, हमारे रिलेशनशिप बिगड़ते हैं, सब कुछ ही तबाह तहस नहस हो जाता है। चिंता में देखो कितना पावर है। ठीक है, तो फिर बाइबल में एक स्टोरी है, ये इजराइलाइट्स थे, ये जो लोग थे वो 400 साल कैद में रहे। ठीक है, वो मजदूरी करते थे, उन जेल में रहे। जेल में रहना किसको अच्छा लगता है? अपनी बात वो कह नहीं सकते, उनको कोई आज़ादी ही नहीं, मजदूरी करना एकदम एकदम वर्स्ट सिनेरियो। 400 साल कैदी में रहना, बॉन्डेजेस में रहना, ये कोई अच्छी बात है? नहीं अच्छी बात है। तो फिर गॉड ने मोजेस करके एक इंसान चुना, और उसके द्वारा इन लोगों को 400 साल की कैद से छुड़ाया। फिर छुड़ाने के बाद वो लोग बहुत खुश हो गए, पर उनकी खुशी जस्ट फ्यू डेज के लिए टिकी। वो वापस क्या करने लगे पता है? कंप्लेन करने लगे। वो ये कंप्लेन करने लगे, पीछे देख रहे थे बार बार कि पास तो ज्यादा बेटर था, हम मजदूरी करते थे, हम बॉन्डेजेस में थे, पर हमको खाना तो मिलता था, हमको तो ये तो मिलता था। अब देखो उसका दिमाग देखो, कैद में रहना ज्यादा पसंद है उनको। तो हमको उसकी तरह नहीं बनना है। जब हम गॉड हमें जब कई बंधनों से छुड़ाता है, पास्ट से छुड़ाता है, तो एक प्रोसेस होती है रीबिल्ड करने की। तो ये रीबिल्ड प्रोसेस एक दिन में नहीं हो जाता। जैसे कि 400 साल कैद में थे तो उनको 40 साल तो गॉड को देने ही होंगे सब कुछ नया करने के लिए। ठीक है, अगर आपको भी गॉड ने किसी पास्ट से या किसी बैड सिचुएशन से छुड़ाया है तो आपको वक्त तो देना ही पड़ेगा, आपको उस पर विश्वास करना है। ठीक है, और ये रीबिल्डिंग प्रोसेस होती है। जैसे कि आपकी मम्मी खाना पका रही है, ठीक है, प्रोसेस है, खाना पकने में टाइम लगता है। आप बार बार देखने नहीं जाओगे कि मम्मा खाना पका या नहीं, खाना पका या नहीं। आप चिंता नहीं करोगे अरे आज तो खाना मिलेगा या नहीं, मिलेगा या नहीं। क्यों मिलेगा? वो आपको पता है।